हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जैसा कि मैंने आपको 3 प्रकार के वर्गीकरण भेजे हैं, कोपेन का, त्रिवार्ता का और थॉर्नवेट का। इनमें कोपेन, तीनों में कोपेन का अधिक इम्पोर्टेंट है। कोपेन ने अपना वर्गीकरण, भारत की जलवायु का वर्गीकरण जो है इन्होंने सबसे पहले 1918 ईस्वी में किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने 1931 और 1936 में इसका संशोधन किया था। 18 वाले को ही इन्होंने संशोधित करके 1931 में किया, फिर उसके बाद दोबारा संशोधन किया 1936 में। जैसा कि मैं आपको बताऊं, कोपेन ने वनस्पति, वर्षा और तापमान तापमान और तापमान का अंतर आदि के विकास की क्षमता के आधार पर विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा था। ऐसे इन्होंने भारत को भी अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा है। इनके अनुसार कोपेन ये मानते थे कि वनस्पति के द्वारा ही किसी स्थान पर तापमान और वर्षा का प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है। ये मानते थे कि अगर किसी स्थान की वनस्पति का अध्ययन कर लो तो हम उसके आधार पे हम उस प्रदेश की वर्षा और तापमान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको भेजा था, उसमें इन्होंने जलवायु वर्गीकरण के लिए इन्होंने ABCD का प्रयोग किया है, कैपिटल ABCD और छोटी ABCD, जिसको हम सांकेतिक शब्दों का प्रयोग कह सकते हैं। भारत को इन्होंने निम्न भागों में बांटा था। जैसा कि सबसे पहले मैं बता दूं, AMW है ये वाला प्रदेश। AMW इसको आप लिख सकते हो अधिक वर्षा वाले जलवायु प्रदेश। AMW लिख लो, चाहे अधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में मानसूनी पवनों द्वारा ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है और शुष्क ऋतु अपेक्षाकृत छोटी होती है। इनमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। मालाबार तट, पश्चिमी घाटों के दक्षिणी पश्चिमी भागों में ये जलवायु प्रदेश मिलता है। यहाँ वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापांतर कम पाया जाता है, यानी अधिक तापमान और न्यूनतम तापमान में डिफरेंस कम पाया जाता है और यहाँ बरसात अन्य भारत प्रदेश की तुलना में ज़्यादा होती है। ये प्रदेश विषुवत रेखा के से मिलती जुलती है। सेकंड पार्ट है AW। AW है जो आप देखिए ये वाला पार्ट AW, इसको आप लिख सकते हो उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ती है। यहाँ वर्षा भी अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीत ऋतु सूखी और उष्ण होती है। यहाँ सवाना सदृश तथा मानसूनी वनस्पति मिलती है। कर्क रेखा से दक्षिणतम भाग अधिकांश गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड इस जलवायु प्रदेश में जाते हैं। आप ये देखो, ये वाला जो जलवायु प्रदेश है काफ़ी बड़ा है। इसने अन्य जलवायु प्रदेशों की तुलना में सारा ये जो है यही वाला जलवायु प्रदेश है। तो इसका जो है इसमें कई राज्य आते हैं। इसके बाद थर्ड है AS। AS है, देखिए आप, बिल्कुल ब्लैक जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला AS, या इसको हम कह सकते हैं शीतकालीन वर्षा वाले जलवायु प्रदेश। इन भागों में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी तटों पर अधिकांश पूर्वी तमिलनाडु और दक्षिणी पूर्वी आंध्र प्रदेश का तटीय भाग इसमें शामिल है। नेक्स्ट है BSHW। BSHW ये वाला पोर्शन है, ये देखिए ये वाला जो ऊपर से नीचे तक आ रहा है, ये वाला पोर्शन BSHW यह अर्ध शुष्क प्रदेश है, यानी पूरी तरह से शुष्क नहीं है, अर्ध शुष्क है, जिसमें वर्षा ग्रीष्म ऋतु में साधारणतः तथा शुष्क ऋतु में बिल्कुल नहीं मिलती। वनस्पति मुख्यतः स्टेपी प्रकार की होती है। कांटेदार झाड़ियाँ और घासें पैदा होती हैं। अरावली के पश्चिमी ढाल का क्षेत्र, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी कश्मीर के आंतरिक भागों में इस प्रकार की जलवायु प्रदेश मिलते हैं। नेक्स्ट है, फिफ्थ है BWHW। बिल्कुल पश्चिमतम राजस्थान में ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये पार्ट है BWHW। BW दोनों कैपिटल हैं और HW स्मॉल हैं। इस प्रदेश में शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं। वर्षा बहुत ही कम होती है, किंतु वाष्पीकरण क्रिया अधिक होती है। क्योंकि इस प्रदेश में तापमान बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए वाष्पीकरण, पानी भाप बन के बहुत ज़्यादा उड़ता है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा इस प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट है CWG।
ये देखिए ये वाला प्रदेश CWG। इस प्रदेश में शीत ऋतु की मौसमी पवनों से प्राय वर्षा नहीं होती। वर्षा ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों तक ही सीमित होती है। साधारणतः वर्षा ऋतु में वर्षा शुष्क ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा 10 गुना अधिक होती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पूर्वी भाग इस प्रदेश में शामिल किए जाते हैं या इस जलवायु प्रदेश में शामिल किए जाते हैं। पश्चिमी भागों में सिंचाई की सहायता से कृषि का अधिक महत्व है। इसी प्रदेश की CWG प्रदेश का अगर पूर्वी और पश्चिम भाग की बात करते हैं तो पश्चिमी की तरफ राजस्थान या राजस्थान का पूर्वी भाग या यूपी का वेस्ट पार्ट, यहाँ पर सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। फिर है DFC आप देखिए बिल्कुल पूर्व की तरफ है ये वाला पोर्शन DFC। इस प्रदेश में शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है। वर्षा के 4 महीने तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु छोटी किंतु वर्षा वाली होती है। हिमालय प्रदेश के पूर्वी भाग में इसी प्रकार की जलवायु मिलती है। और लास्ट है ई वाला पार्ट आप देखिए सबसे नॉर्थ की तरफ है। ई जलवायु प्रदेश, इसमें शीत कटिबंधीय जलवायु की दशाएं मिलती हैं। ग्रीष्म ऋतु का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी पहाड़ी, कश्मीर और लद्दाख प्रदेश इसमें आते हैं। शीतकाल में ये बर्फ़ से ढका रहता है और हिमपात के रूप में वर्षा होती है। इन जितना भी वर्गीकरण मैंने आपको 8 प्रकार के बताए हैं, AMW, AW, AS, 3 तो A के हैं और 2 B के हैं, BSHW, BWHW और C का एक है CWG, एक D का है DFC और एक E का है। अब आप ये ध्यान रखना कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है, यानी कौन सी बड़ी ABCD में है कौन सा छोटी ABCD है। मैंने आपको पहले भेजा था PDF में, उसमें कैपिटल A का क्या मीनिंग है, स्मॉल लेटर्स का क्या मीनिंग है, कहीं ठंडा है कहीं गर्म है कहीं शीत है कहीं उष्ण है। इन सभी अल्फ़ाबेट्स का ABCD का छोटी बड़ी ABCD का अपना एक मीनिंग है, तब जाके एक जलवायु प्रदेश बनता है। जितना भी वर्णन स्पष्ट किया है इसमें CWG और AW जलवायु विभागों के मध्य की रेखा की महाद्वीपीय भारत और उष्ण कटिबंधीय भारत को विभाजित करने वाली कर्क रेखा के समान ही है। ये आपको मैंने बताया कोपेन वर्गीकरण के अनुसार। तो कोपेन वर्गीकरण में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।